तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं हाल ही में मैरी क्रिसमस नाम से आई मूवी को रिव्यू करने जा रही हूँ। अब जैसा कि मेरी फर्स्ट लाइन आपको बोरिंग लगी होगी, वैसे ही आपको इस मूवी का फर्स्ट हाफ बोरिंग लग सकता है। तो ये कहानी है दो अनपैरेलल्ड जोड़ी विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की। ये एक सस्पेंसफुल या तो यूँ कहो ब्लैक कॉमेडी वाली मूवी है। तो कहानी शुरू होती है क्रिसमस के एक दिन पहले वाली शाम से, जहाँ दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, अल्बर्ट और मारिया। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे के घर भी जाते हैं। अब सबसे पहले अगर मारिया की बात करें तो वो शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची है जो बोल नहीं सकती। तो वहीं विजय की बात करें तो वो अकेला है और 7 साल बाद दुबई से लौटा होता है। इसी बीच उसकी माँ गुजर चुकी होती है। अब क्रिसमस ईव वाली शाम जब दोनों मिलते हैं तो दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, दोनों साथ में डांस भी करते हैं। यहाँ मारिया अपनी स्टोरी बताती है कि उसका हस्बैंड एक नंबर का चीटर है, उस पर शक करता है और उसे मारता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी की आवाज़ चली गई और आज के दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। तो वहीं अल्बर्ट बताता है कि वो भी रोजी नाम की लड़की से प्यार करता था जो उसकी बॉस की बीवी थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब फर्स्ट हाफ में मारिया को सस्पिशियस भी दिखाया जाता है, जैसे कि वो किसी को मारना चाह रही है। फर्स्ट इंटरवल का ट्विस्ट तब आता है जब मारिया अपनी बेटी को घर में छोड़कर अल्बर्ट के साथ बाहर घूमने जाती है और जब वापस आती है तो देखती है उसका पति मरा हुआ है, जो कि उसने खुद को मारा होता है। ये देख के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वहाँ पुलिस आती, अल्बर्ट अपने फिंगरप्रिंट साफ कर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो पुलिस के झमेले में फंसना नहीं चाहता होता है। अब यहाँ पर आपको पहला सस्पेंस पॉइंट मिलेगा और वो ये कि जब अल्बर्ट मारिया के घर आया था तो वो अपने साथ एक गिफ्ट लाया था जो उसने क्रिसमस ट्री पर लगा दिया था, पर वो घर से निकलते वक्त उसे नहीं मिला। अब सेकेंड हाफ में एंट्री होती है संजय कपूर की, जिसका नाम होता है रॉनी। मारिया को रॉनी चर्च में मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, मारिया तो घर पर थी। तो ऐसे कि मारिया अपने पति की लाश को छोड़ के बेटी के साथ चर्च जाती है और वहाँ बेहोश होने का नाटक करती है। वैसे मारिया के पीछे पीछे विजय भी चर्च जाता है। फिर रॉनी और विजय जब मारिया को उसके घर लेके पहुंचते हैं तो मारिया रॉनी के साथ सेम टू सेम वैसा ही बिहेव करती है जैसे कि उसने अल्बर्ट के साथ किया था। अब यहाँ एक और सस्पेंस देखने को मिलता है और वो होता है अल्बर्ट को मारिया के घर पर उसके पति की लाश का ना दिखना। ये मेरे लिए भी काफी सस्पिशियस पॉइंट था। ये कहानी सेम टू सेम वैसे ही आगे बढ़ती है जैसे कि अल्बर्ट के साथ हुआ था, यानी कि मारिया अपनी घड़ी के गुम होने का बहाना कर वापस रॉनी के साथ चर्च में जाती है और वापस जब दोनों आते हैं तो इस बार फिर से मारिया के पति को उसी सिचुएशन में मरे हुए दिखाया जाता है जैसे पहले दिखाया गया था। इस बीच अल्बर्ट अपनी तहकीकात चालू रखता है। वो उन दोनों के साथ वापस चर्च तक जरूर जाता है, पर रास्ते में बहाना बनाकर गाड़ी से उतर जाता है और फिर से मारिया के घर आ जाता है। अब इस बार अल्बर्ट पीछे के दरवाजे से घर में एंटर होता है और इस बार उसे मारिया के पति की लाश मिलती है। एक मिनट के लिए तो अल्बर्ट सोचता है कि शायद ये कोई मजाक है, पर फिर समझ जाता है कि ये रियल है। अब रॉनी ये देख पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और छानबीन करती है। पुलिस जाने से पहले उस कमरे को सील कर देती है जहाँ मारिया के पति की लाश मिली थी। पुलिस को देख अल्बर्ट छुप रहा होता है और अब इस दौरान उसे सच्चाई का पता चलता है। पुलिस के जाने के बाद मारिया पेड़ कटर को लेकर उस रूम में जाती है जहां उसके पति ने खुद को गोली मारी होती है, उस रूम का सब कुछ तोड़ने के लिए। यहाँ पर दोस्तों खुलते इस पूरी मूवी के राज के पत्ते की असली सच्चाई की आखिर है क्या। दरअसल ये रूम मारिया ने सेम टू सेम वैसे ही बना रखा होता है जैसा कि ओरिजिनल वाला था, यानी कि जहाँ उसके पति की मौत हुई। मारिया पहले अल्बर्ट को इसी रूम में लेके आई थी जहाँ अल्बर्ट ने क्रिसमस ट्री पर अपना गिफ्ट टांगा था। फिर उसके साथ बाहर से दोबारा आने पर वो अल्बर्ट को उस रूम में लेके गई जहाँ उसका पति मरा था और सेम टू सेम यही खेल मारिया ने रॉनी के साथ भी खेला था और यही सच्चाई अल्बर्ट को पता चल जाती है। अब बात करते हैं मारिया ने अपने पति को मारा कब। तो जब सबसे पहले वो अल्बर्ट को लेके आई थी और अपनी बेटी को सुलाने का बहाना बनाकर अंदर चली गई थी, तब वो चुपके से वहां गई जहां अल्बर्ट ड्रग्स की ओवरडोज लिए था और वो ओवरडोज भी मारिया ने ही बनाया था। म्यूजिक की शोर में मारिया ने जब उसी के हाथ से उस पर गोली चलाई तो गोली की आवाज भी सुनाई नहीं दी। बात यहाँ सोचने वाली ये आती है कि जब अल्बर्ट को सब सच्चाई पता चल गई तो उसने पुलिस को बताया क्यों नहीं। तो इसका कारण उसी की जिंदगी से जुड़ा एक डार्क सीक्रेट है। वो ये है कि अल्बर्ट की गर्लफ्रेंड मरी नहीं थी, बल्कि अल्बर्ट ने खुद उसका मर्डर किया था। और वो इसीलिए क्योंकि रोजी ने उसका प्रपोजल मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल रोजी उसके बॉस की वाइफ थी, पर रोजी और अल्बर्ट एक दूसरे से प्यार कर बैठे और फिर जब अल्बर्ट ने रोजी से अपने पति को डिवोर्स देकर उसके साथ रहने को कहा तो रोजी ने इसके लिए मना कर दिया। इसीलिए अल्बर्ट ने रोजी को जान से मार दिया। अब यहाँ पर रोजी का किरदार निभाया है राधिका आप्टे ने, जो कि एक छोटा सा कैमियो रोल है। और इसी क्राइम की सजा काटकर अल्बर्ट 7 साल बाद दुबई से नहीं बल्कि नासिक जेल से वापस आया था।
अब स्टोरी आगे बढ़ाते हुए अल्बर्ट मारिया का साथ देता है और उस कमरे का नक्शा बिगाड़ते हुए सारा सामान तोड़-फोड़ कर जला देता है। नाउ कमिंग टू क्लाइमेक्स, ये पूरी कहानी थी 24 दिसंबर की रात की। अब क्रिसमस वाले दिन मारिया, अल्बर्ट और रॉनी को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। तीनों अपनी अपनी गवाही देते हैं। कोई क्लू न मिलने के कारण मारिया के हस्बैंड की डेथ को सुसाइड समझ लिया जाता है, इसीलिए तीनों से एक कागज पर अपनी अपनी बात लिखवा कर छोड़ दिया जाता है। इसी बीच रॉनी पुलिस को बताता है कि उसने अपना वॉलेट जानबूझकर मारिया के घर छोड़ा था ताकि उसके बहाने वो दोबारा मारिया के घर जा सके, पर जब उसने वो वॉलेट वहाँ ढूंढा तब नहीं मिला। रॉनी की इस बात को पुलिस ज्यादा सीरियस नहीं लेती, पर जब मारिया की बेटी जाने लगती है तब पुलिस इंस्पेक्टर उससे प्यार से पूछते हैं कि उसे गिफ्ट किसने दिया, तो वो अल्बर्ट की तरफ इशारा करते हुए सेंटा बोलती है और ये वही गिफ्ट है जो अल्बर्ट मारिया के घर फर्स्ट टाइम लेके गया था और उसने उसे क्रिसमस ट्री पर लगा दिया था। काफी साल बाद मारिया जब अपनी बेटी की आवाज सुनती है तो बहुत खुश होती है, पर उसके बोलने से शक की सुई अब अल्बर्ट और मारिया पर आ जाती है। अब ऐसा होते देख अल्बर्ट खुद आगे बढ़ता है, अपनी जेब से रॉनी का पर्स निकाल कर दिखा देता है। एक्चुअली जब अल्बर्ट और मारिया घर का सामान जला रहे थे तब रॉनी का पर्स अल्बर्ट को मिल गया था और उसने उसे अपने पास रख लिया था। अब इस क्राइम का जुर्म स्वीकार करते हुए अल्बर्ट मारिया को रोजी के लिए लाई अंगूठी पहनाकर एक साइड बैठ जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक रात की प्रेम कहानी और उसके बदले खुद क्राइम को एक्सेप्ट कर लेना, पर क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है? मुझे कमेंट कर जरूर बताना। बाकी फिल्म की स्टोरी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी है। साउथ का हीरो और बॉलीवुड की हीरोइन का कॉम्बो पैक देखने को मिलेगा। इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार मिले हैं, तो मूवी को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर ले। अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।